हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अपन सोल्व कर रहे हैं आज पशुपालन का मॉडल पेपर नंबर 4। इससे पहले अपन ने 3 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए थे। ये आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पशु परिचर भर्ती के लिए, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए, इसके अलावा अन्य वैकेंसियां जिनमें आपके पशुपालन पूछा जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है आज, भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया कहलाती है। भेड़ होती है, उनमें पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। कलिंग, चयन, डोकिंग और डिटेलिंग। तो बताइए, देखिए भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है, डोकिंग कहलाती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डिटेलिंग क्या होता है, तो देखिए डिटेलिंग होता है गाय और भैंस में पूंछ काटने की क्रिया डिटेलिंग कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भेड़ों में तो पूंछ काटने की क्रिया डोकिंग कहलाएगी, जबकि गाय भैंस में डिटेलिंग कहलाएगी। इसके अलावा बात करें यहाँ पे चयन की, तो चयन क्या होता है, कोई पशुओं का समूह है, उसमें से स्वस्थ पशु को चुनकर अलग करना चयन कहलाता है। इसके अलावा पशुओं के समूह में से कोई बीमार या फिर अस्वस्थ पशु है, या फिर कोई आपके अनुत्पादक पशु है, उसको यदि अपन अलग करेंगे तो वो कहलाता है कलिंग। अच्छे से ध्यान रखिएगा, बीमार पशु है या अनुत्पादक पशु है, उसको अपन अलग करते हैं तो वो कलिंग कहलाता है। जब स्वस्थ पशु को अलग करना क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मुर्गियों में चोंच काटना कहलाता है। मुर्गियों में चोंच काटना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। कैनाबोलिज्म, डिबकिंग, फ्लशिंग और डाउन कवर। तो मुर्गियों में चोंच काटना क्या कहलाता है, मुर्गियों में चोंच काटना डिबकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, चोंच काटना डिबकिंग कहलाता है। और ये किस यंत्र से काटा जाता है, डिबिकर करके एक यंत्र होता है, डिबिकर। क्या, डिबिकर यंत्र से मुर्गियों की चोंच काटी जाती है। अब कितनी चोंच काटी जाती है, तो मुर्गिया की चोंच है उसका 1/4 भाग तो ऊपरी और निचला भाग कितना काटा जाता है, 1/8। ये भी आपको ध्यान रखना है, चोंच का 1/4 भाग तो ऊपरी और 1/8 भाग निचला भाग काटा जाता है मुर्गियों का। किससे, डिबिकर यंत्र से। और ये क्रिया क्या कहलाती है, डिबिकिंग कहलाती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कैनाबोलिज्म क्या होता है, मुर्गे होते हैं उनका आपस में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की जो क्रिया होती है उसको अपन कैनाबोलिज्म कहते हैं। फ्लशिंग क्या होता है, जो गर्भित पशु होता है उसको अतिरिक्त आहार देने की क्रिया फ्लशिंग कहलाती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। अपने पास क्वेश्चन है, गाय की 6 माह की बच्चिया के चयन का उपयुक्त तरीका। यानी गाय की 6 माह की बच्चिया है तो उसके चयन का उपयुक्त तरीका या विधि कौन सी है, वो आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है, गुणांकन तालिका विधि, समूह चयन, वंशावली चयन और प्रदर्शन वर्त चयन। तो कौन सी विधि है गाय के 6 माह की बच्चिया के चयन की, वंशावली चयन। आपको ध्यान रखना है, गाय की 6 माह की बच्चिया के चयन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका या उपयुक्त विधि कौन सी है, वंशावली चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं। ऊंट के मुंह में आपको दांत बताने हैं, कितने यहाँ पे दंत होते हैं ऊंट के मुंह में, तो 28, 32, 34, 44। तो बताइए, देखिए ऊंट के मुंह में कितने दांत होते हैं, ऊंट के मुंह में 34 दांत होते हैं। कितने, 34 दांत होते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा 28 है, खरगोश के मुंह में दांत होते हैं, खरगोश होता है उसमें कितने दांत होते हैं, 28। इसके अलावा बात करें 32, तो 32 आपके दांत होते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। किसमें, आपके गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई और बकरी हो गई, इनमें कितने दांत होते हैं, 32। 44 की बात करें तो 44 दांत आपके सूअर में होते हैं। किसमें, सूअर में 44 दांत होते हैं। कितने, 44 दांत सूअर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, गाय व भैंस का आवास कहलाता है। गाय और भैंस का जो आवास होता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। पेन, शेड, स्टे और स्टेबल। तो बताइए, देखिए गाय और भैंस का जो आवास है उसको क्या बोलते हैं, तो गाय भैंस का जो आवास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन शेड। अच्छे से ध्यान रखिएगा, गाय भैंस का जो आवास होता है उसको अपन शेड बोलते हैं। इसके अलावा पेन किसको बोलते हैं, भेड़ और जो बकरी का आवास है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टे की बात करें तो स्टे बोलते हैं, सुअर का जो आवास होता है उसको अपन स्टे बोलते हैं। सुअर के आवास को क्या बोलते हैं, स्टे। स्टेबल बात करें तो स्टेबल बोलते हैं, घोड़े का जो आवास होता है उसको स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घोड़े के आवास को स्टेबल बोलते हैं। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, गाय भैंस का आवास शेड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, देखिए पशुओं में गर्भधारण की जांच कौन सी विधि से की जाती है। पशुओं में गर्भधारण की जांच आपको बताना है कि कौन सी विधि से की जाती है। ऑप्शन अपने पास है, रेक्टो वेजाइनल विधि, वेजाइनल विधि, रेक्टम पोल्पेशन विधि और कोई अन्य विधि। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेक्टम पोल्पेशन विधि। कौन सी विधि, रेक्टम पोल्पेशन जो विधि है, इससे पशुओं में गर्भधारण की जांच की जाती है। और कितने दिन बाद, गर्भधारण के 60 दिन बाद है अपन रेक्टम पोल्पेशन विधि से पशुओं में गर्भधारण की जांच करते हैं। इसके अलावा रेक्टो वेजाइनल विधि क्या है, तो रेक्टो वेजाइनल विधि क्या है, गाय व भैंस में वीर्य के सेचन की विधि है। आपको ध्यान रखना है, गाय भैंस में वीर्य सेचन की विधि रेक्टो वेजाइनल विधि है। वेजाइनल विधि क्या है, तो वेजाइनल विधि भेड़ व बकरी में वीर्य सेचन की विधि है।
भेड़ व बकरी में वीर्यसेचन की विधि वेजाइनल विधि हो गई, जबकि गाय और भैंस में रेक्टो वेजाइनल विधि हो गई। पशुओं में गर्भधारण की जांच की बात करें तो रेक्टम पोल्पेशन विधि से करते हैं 60 दिन बाद। बस क्वेश्चन है, भेड़ में मध्य चक्र कितने दिन का होता है? आपको बताना है जो भेड़ होता है उसमें मध्य चक्र कितने दिन का होता है, 10 दिन का, 16 दिन का, 21 दिन और 25 दिन। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ में मध्य चक्र 16 दिन का होता है। कितने दिन का? भेड़ में मध्य चक्र 16 दिन का होता है। इसके अलावा जो ऊँटनी है या ऊँट है उसमें मध्य चक्र 10 दिन का होता है। कितने दिन का? 10 दिन का। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऊँटनी होती है उसमें मध्य चक्र 10 दिन का होता है। इसके अलावा बकरी हो गई, घोड़ा हो गया, सुअर हो गया, इनमें आपके 21 दिन का मध्य चक्र होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस किस में? आपके हो गया जैसे बकरी, घोड़ा और सुअर और गाय और भैंस, तो इनमें मध्य चक्र 21 दिन का होता है। इनको सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए गाय हो गई, आपके भैंस हो गई, इसके अलावा आपके बकरी हो गई, घोड़ा हो गया, सुअर, इनमें मध्य चक्र 21 दिन का होता है, 16 दिन का भेड़ में होता है और 10 दिन का किस में होता है? ऊँटनी में या ऊँट में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पास क्वेश्चन है, भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? भैंस का गर्भकाल आपको बताना है 280 से 285 दिन, 305 से 310 दिन, 150 से 151 दिन और 114 से 125 दिन। तो बताइए, देखिए भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? भैंस का गर्भकाल होता है 305 से 310 दिन का। कितने दिन का? 305 से 310 दिन का। इसके अलावा 280 से 285 दिन का गर्भकाल गाय का होता है। 150 से 151 दिन का गर्भकाल किसका होता है? बकरी का होता है। 114 से 125 दिन का जो गर्भकाल है ये किसका होता है? सुअर का होता है। तो सुअर का भी आपको ध्यान रखना है, 114 से 125 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, सुअर का नवजात कहलाता है। सुअर का जो नवजात होता है वो आपको बताना है क्या कहलाता है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दे रखे हैं, फिली, गिल्ट, कोफ और चिक। तो बताइए, देखिए सुअर का नवजात क्या कहलाता है? सुअर का नवजात कहलाता है गिल्ट। क्या कहलाता है? गिल्ट कहलाता है सुअर का नवजात। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा फिली की बात करें तो फिली कहलाता है, घोड़ी होती है ना, घोड़ी, उसका जो नवजात होता है उसको अपन फिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़ी के नवजात को फिली बोलते हैं। इसके अलावा काफ की बात करें, काफ कहलाता है आपके ऊँट। ऊँट का जो नवजात होता है उसको अपन काफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफ। चिक की बात करें तो मुर्गी का जो नवजात होता है ना, मुर्गी का, उसको अपन चिक बोलते हैं। किसके नवजात को? मुर्गी का जो नवजात होता है उसको अपन चिक बोलते हैं। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, सुअर का नवजात क्या कहलाता है? गिल्ट कहलाता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, पशुओं में सबसे मीठा दूध होता है। आपको बताना है, यहाँ पे पशु दे रखे हैं, इनमें से सबसे मीठा दूध किसका होता है? गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का। तो देखिए सबसे मीठा दूध किसका होता है? ये होता है आपके भैंस का। किसका होता है? ये होता है भैंस का। भैंस का दूध पशुओं में सबसे मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में आफरा रोग के उपचार के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे, कैथेटर, टूथ कटर, ट्रोकार, केनुला, उपरोक्त सभी। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रोकार केनुला उपकरण का उपयोग किया जाता है। पशुओं में आफरा रोग हो जाता है तो फिर गैस निकालने के लिए ट्रोकार केनुला उपकरण का यूज किया जाता है। इसके अलावा कैथीटर है, कैथीटर का क्या यूज है? कैथीटर का यूज है रुके हुए पेशाब को निकालने के लिए कैथीटर का उपयोग किया जाता है। टूथ कटर है, इसकी सहायता से दांतों को काटा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मुर्गी में गुणसूत्र होते हैं। आपको बताना है कि मुर्गी में गुणसूत्र कितने होते हैं? 54, 60, 74, 98। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्गी में गुणसूत्र कितने होते हैं? आपको ध्यान रखना है, मुर्गी में गुणसूत्र होते हैं 98। कितने होते हैं मुर्गी में गुणसूत्र? 98 मुर्गी में गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा 60 किस में होते हैं? 60 गुणसूत्र आपके बकरी में होते हैं। किस में? 60 गुणसूत्र आपके बकरी में होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 54 जो गुणसूत्र है ये किस में होते हैं? भेड़ में होते हैं। 54 गुणसूत्र किस में होते हैं? भेड़ में होते हैं। ऊँट की बात करें तो ऊँट में गुणसूत्र आपके 74 होते हैं। कितने? ऊँट में गुणसूत्र आपके 74 होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। धीरे धीरे अपन और अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी पशु परिचर के नाम से, उसमें जाके आप पुराने मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।